हाड़ कंपा के अगर वो लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जब वेतन देने का बात आता है, सैलरी देने का बात आता है, तो ठेकेदार हो चाहे कंपनी हो फैक्ट्री हो, आनाकानी करने लगता है। तुम इतना ही काम किया है, इतना ही पैसा बनता है। कहीं कहीं तो ये भी है कि आपका अपॉइंटमेंट करा दिया जाता है कि भाई 25,000 रुपया में तुमको हम काम कराएंगे, लेकिन 30 दिन काम करने के बाद जब पेमेंट देने का बारी आता है, जब वेतन देने का बारी आता है, तो बोलता है 12,000 देंगे, काम करना है तो करो, नहीं तो चाईबासा। झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अगर प्राचीनतम और ऐतिहासिक शहरों का अगर नाम लिया जाए, तो उसमें चाईबासा टॉप पे रहा है। इसका वजह यह है कि झारखंड में अगर झारखंडियत की पहचान देने वाले अगर कुछ लोग हैं जो अभी भी 24 घंटा झारखंडियत के असली पैमाने पर जिंदगी जी रहे हैं, तो उसमें संथाल और कोल्हान के लोग अभी भी नंबर 1 पे आते हैं। समय के साथ लोगों का जीवन यापन खान पान बदला है। झारखंडियत से कुछ लोग दूर भी हुए हैं, कुछ लोग मॉडर्निटी और फैशन के दौर में बदले भी हैं, लेकिन जो राढ़ मानुस कहे जाते हैं झारखंड के लोग, उसमें अगर अग्रणी लोग हैं तो चाईबासा कोल्हान क्षेत्र के लोग हैं। विषम परिस्थितियों में अपनी जीवटता का परिचय देते हुए, कठिन दौर में भी जिंदगी जीते हुए, हंसते खेलते जीवन यापन करने का मिसाल आप लोग हैं। हम लोग जब रास्ते पे आ रहे थे तो बहुत तरीके की बातें हो रही थी, उसमें इस बात का भी चर्चा था कि इस क्षेत्र में जीवन यापन कितना कठिन है। लेकिन जितनी बड़ी चुनौतियां होती हैं, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पे आती हैं। आज हमारे टीम के साथ में मतलब बीकेएमएस के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जिसमें हमारे यूनियन के केंद्रीय कोषाध्यक्ष सत्यप्रकाश दा हैं, अभिभावक स्वरूप आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसके बाद हमारे बगल में हमारे सबके दुलारे और झारखंड के सबसे लोकप्रिय राजनेता टाइगर जयराम महतो जी के ओएसडी और यूनियन के केंद्रीय सदस्य अमित गिरी जी भी हैं यहाँ पे। साथ ही साथ हमारे यूनियन के मुख्य थिंक टैंक, मुख्य प्लानर और यूनियन के रीढ़ समझे जाने वाले हमारे आदरणीय संतोष सिंह दा भी है यहाँ पे। आपकी दुलारी और कोल्हान का गौरव शक्ति स्वरूपा बेबी बहन भी यहाँ पे है साथ में। तो हमारी जो टीम आज यहाँ पे पहुंची हुई है, आज हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि परंपरागत राजनीति, जिसको हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसमें चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके इतर, उसके दूर एक और राजनीति है, जो राजनीति सिर्फ चाईबासा नहीं, कोल्हान नहीं, झारखंड नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा समाज है, यानी मजदूर समाज। पूरे विश्व का सबसे बड़ा समाज कौन सा है? मजदूर का समाज है। हाँ, नंबर 1 में अगर कोई सबसे बड़ा समाज आता है तो वो है मजदूर समाज, और उसके बाद किसान समाज। विश्व के कोने कोने में कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र, कोई लिंग हो, अगर सबसे बड़ा समाज है तो वो मजदूर समाज है। स्वीकारते हैं ना इस बात को? एक्सेप्ट करते हैं ना कि सबसे बड़ा समाज मजदूर समाज है।
सबसे बड़ा समाज होने के बावजूद सबसे शोषित समाज, जिसका सबसे ज्यादा शोषण होता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला समाज है, मजदूर समाज, उसी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय होता है। मजदूरों से ज्यादा अन्याय कोई समाज के साथ होता है क्या? हाड़ कंपा के अगर वो लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जब वेतन देने का बात आता है, सैलरी देने का बात आता है, तो ठेकेदार हो चाहे कंपनी हो फैक्ट्री हो, आनाकानी करने लगता है। तुम इतना ही काम किया है, इतना ही पैसा बनता है। कहीं कहीं तो यह भी है कि आपका अपॉइंटमेंट करा दिया जाता है कि भाई 25,000 रुपया में तुमको हम काम कराएंगे, लेकिन 30 दिन काम करने के बाद जब पेमेंट देने का बारी आता है, जब वेतन देने का बारी आता है, तो बोलता है 12,000 देंगे, काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो, दूसरा आदमी बुला लेंगे। होता है कि नहीं? पूरे झारखंड में फैक्ट्रियों से, कंपनियों से, माइंस से अगर सबसे ज्यादा त्रस्त अगर कोई क्षेत्र है तो उद्योग नगरी कोल्हान क्षेत्र और ये पूरा क्षेत्र है। आज इतने लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद जब हम कोल्हान क्षेत्र आए, तो बेबी बहन जब बताई कि करीब करीब यहाँ 10,000 से ज्यादा इंडस्ट्री, 15,000 से ज्यादा इंडस्ट्री चल रहा है इस कोल्हान क्षेत्र में, तो माथा में पसीना आ गया सुन के। से हम लोग का रामगढ़ क्षेत्र में 150 इंडस्ट्री चलता है, लेकिन गर्मी में, प्रदूषण में, धूल में, धुआं में जीना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम कल्पना करते हैं कि आपके कोल्हान क्षेत्र में 10 से 15,000 इंडस्ट्री है, हर 10 कदम 5 कदम पे इंडस्ट्री है, तो आप लोगों का जीना कितना मुश्किल होता हो। लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि जितनी बड़ी चुनौती होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। मात्र 2 साल के अंतराल में आप सभी के प्यार से जेल कैंप सबसे चर्चित, सबसे प्रभावी, सबसे असरदार राजनीतिक दल के रूप में उभरा है। ये हम लोग तो मानते ही हैं, लेकिन जो हमारे विरोधी हैं वो भी मानते हैं। पक्ष में तो चर्चा है ही कि जेल कैंप सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और सबसे बड़े जननायक के रूप में टाइगर जयराम महतो उभरे हैं। विपक्ष में भी यही चर्चा होता है कि सबसे प्रभावी और सबसे असरदार राजनीति जेल कैंप और टाइगर जयराम महतो की, और सब कुछ हम जैसे कार्यकर्ताओं के मेहनत से, लगन से और समर्पण के भाव से ही संभव हो पाया है। हुआ है ना? ठीक वही लगन, ठीक वही समर्पण, ठीक वही मेहनत की अपेक्षा लेके हमारे पार्टी के सुप्रीमो और यूनियन के महामंत्री टाइगर जयराम महतो के दिशा निर्देश पे हम लोग यहाँ आपके पास पहुंचे हैं। हमारी अपेक्षा है, हमारी मांग भी है आपसे, हमारा अनुरोध भी आपसे है कि जितना प्रेम भाव आपने जेल कैंप को दिया है, उतना ही प्रेम आपको अब मजदूर यूनियन के रूप में बीकेएमएस को भी देना। संगठन का कैसे विस्तार होगा, अलग अलग लेवल पे कमेटी कैसे बनेंगे, ठीक है, उसमें आप लोग कैसे जुड़ेंगे, ये सब आगे विस्तार से अमित दा बताएंगे, सत्यप्रकाश दा बताएंगे, संतोष दा बताएंगे कि आगे यूनियन का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए सबसे मूल बात यह है कि लोकतंत्र जो है ना, वो असल